पुष्टि हुई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बुधवार को बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोविड-19 संक्रमित 329 लोगों की और मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को जिले के दौरे पर रहेंगे। वह यहां लगभग 3 घंटे का वक्त गुजारेंगे, जिसमें 1.5 घंटे तक वह कोरोना को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मंडलीय अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा करेंगे। नगर के माढ़ापुर मार्ग पर पिपरमिंट व्यापारी की सर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजन सीएचसी ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। नगर के मोहल्ला हटिया निवासी सतीश गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण गुप्ता नगर के माढ़ापुर मार्ग पर अपनी निजी दुकान में पिपरमिंट का तेल किसानों से खरीद बिक्री का कारोबार करता था। ईद का चांद बुधवार को नहीं दिखा, बीत शुक्रवार को मनाई जाएगी। मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फारंगी महली व शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने बुधवार को इस्लामिक माह शव्वाल का चांद नहीं होने का ऐलान किया। मेरठ में जानी खुर्द के गांव रसूलपुर धौली में एक व्यक्ति का शव कब्रिस्तान में दफनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया तो भीड़ ने पथराव कर दिया। लखनऊ मणियाव इलाके के अन्ना मार्केट के पास बुधवार दोपहर दबंग युवकों ने बुजुर्ग दुकानदार व उसकी बेटी को पीट दिया। आरोप है कि बुजुर्ग दुकानदार प्रदीप गुप्ता पर ईंट से भी कई बार वार किए गए थे। कोरोना संक्रमण के साथ ही इसके फैलने की दर भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि कल एक कोरोना संक्रमित महिला का सफल ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद आपको बता दें कि बीएचयू अस्पताल में पिछले दिनों 2 मरीजों के ऑपरेशन के बाद बुधवार को उन्हें भी ब्लैक फंगस से पीड़ित एक कोरोना संक्रमित महिला का सफल ऑपरेशन हुआ। हरदोई जिले के अतरौली थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। इलाके में मातम का माहौल है। कोरोना महामारी के दौर में हैलट के कर्मचारियों ने भी लोगों को मजबूरी का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। हैलट की कोविड अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत के बाद उसे कंधा देने और आखिरी बार मुंह दिखाने तक के रेट तय कर दिए गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर एएमयू के क्रिकेट ग्राउंड पर उतर गया। सीएम योगी यहां से सीधा कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। सरकार के पैनल ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लगाई जा रही कोविड-19 वैक्सीन की कोविशील्ड की 2 खुराकों में से 12 से 16 सप्ताह का अंतर करने की सिफारिश की है। साथ ही पीटीआई के मुताबिक नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने इसकी सिफारिश भी की है। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। मृत्यु दर 58% हो गई है। यहाँ संक्रमण का बड़ा कारण दिल्ली के बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में संक्रमित होकर लौटे किसान हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू का किरदार निभाकर फेमस हुए भव्य गांधी इन दिनों अपनी निजी जिंदगी के कारण बहुत मुश्किलों में पड़ गए हैं। हाल ही में भव्य के पिता विनोद गांधी ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में आर्थिक संकट झेल रहे प्रवासी मजदूरों के मामले पर सुनवाई की गई। कोरोना महामारी के कारण देश के विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन के ऐलान के बाद प्रवासी मजदूरों के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके खाद्य सुरक्षा और सस्ते ट्रांसपोर्ट विकल्प को सुनिश्चित कराने के लिए आदेश जारी करेगा। बाइडेन प्रशासन ने बुधवार को चीन समेत कई देशों को निशाने पर लिया, जहां धार्मिक आजादी नहीं है। दरअसल अमेरिकी विदेश नीति के तहत मानवाधिकार को बहाल करने को प्राथमिकता दी जा रही है। मेरठ में जानी खुर्द के गांव रसूलपुर धौली में एक व्यक्ति का शव कब्रिस्तान में दफनाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया तो भीड़ ने पथराव कर दिया। हरदोई जिले के अतरौली थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। इलाके में मातम का माहौल है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अध्यक्ष संजीव शर्मा ने परिजनों को ढांढस बताते हुए घायलों को इलाज के लिए भेजा है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 गुटों में मारपीट के बाद 23 वर्षीय पूर्व जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन सागर की हत्या के मामले में ओलंपियन सुशील कुमार का नाम सामने आने के बाद से वह फरार है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को मात देने के लिए देश भर में वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से हो रहा है। सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए वैक्सीन की शुरुआत की थी।
पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ग्रेग चैपल का मानना है कि पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलियाई दिमागों को पढ़कर ठोस घरेलू ढांचा तैयार कर लिया है, जो देश की राष्ट्रीय टीम के लिए लगातार खिलाड़ी दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को इसकी कमी खल रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपीएससी ने 27 जून को होने वाली सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम टाल दिया है। अब ये परीक्षा 10 अक्टूबर को करवाई जाएगी। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। लगातार दूसरे दिन 4000 से ज्यादा लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से दहशत का माहौल है। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन जिलों के जिलाधिकारियों से बात करने का फैसला लिया है जो कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के गांव बयाना से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई है जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई। शादी के 1 साल बाद एक पति ने अपनी पत्नी की उसके मायके में जाकर हत्या कर दी। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर का काल बनकर आई है। रोजाना लाखों लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं, वे हजारों जान गंवा रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां अपने स्तर पर देश की मदद करने में योगदान कर रही हैं। वहीं बीते दिनों दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर भी इसी सूची में शामिल हुए थे। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक ऑक्सीजन उपकरणों को जब्त करने के संबंध में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने व्यवसायी नवनीत कालरा को झटका दिया है। कोर्ट ने कारोबारी नवनीत कालरा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इंडियन आइडल 12 इस वक्त अपने एक एपिसोड की वजह से काफी चर्चा में है। दरअसल पिछले वीकेंड के एपिसोड में किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार स्पेशल गेस्ट के रूप में नजर आए थे। एपिसोड को देखने के बाद सोशल मीडिया पर सिंगर नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया को यूजर्स ने काफी ट्रोल किया। यूपी के गोरखपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ खोराबाड़ थाना क्षेत्र के कुसुमी बाजार में बीती रात फिल्मी अंदाज में पहुंचे प्रेमी ने स्टेज पर दूल्हे के सामने दुल्हन के मांग में सिंदूर भर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। कश्मीर में बारामूला के एडीसी उपायुक्त मोहम्मद एहसान मीर का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें वह सड़क पर निकलने वाली लोगों की छड़ी से पिटाई करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि घर से पैदल निकली महिलाओं को भी उन्होंने नहीं बख्शा। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम अभिनेत्री मुनमुन दत्ता के खिलाफ नेशनल अलायंस फॉर थाना शहर हांसी की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।